बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर ज्ञान का एक ऐसा दीप जल रहा था जिसकी रोशनी पूरे संसार में फैली थी। इस दीपक का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ दूर दूर के देशों जैसे चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। हजारों गुरु, लाखों पुस्तकें और शांत वातावरण नालंदा ज्ञान का स्वर्ग था। नालंदा की सबसे बड़ी पहचान उसका विशाल पुस्तकालय था, जिसका नाम धर्मगंज था। कहा जाता है कि उसमें इतनी किताबें थी कि अगर कोई एक जीवन में पढ़ना चाहे तो पूरे जीवन में इसे नहीं पढ़ सकता था। यहाँ गणित, चिकित्सा, दर्शन, खगोलशास्त्र और तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक आक्रमणकारी आया जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। वह एक तुर्क सेनापति था जिसने नालंदा के ज्ञान और महत्व का सही अंदाज नहीं था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने नालंदा को एक किला समझ लिया था और वहां पर आक्रमण कर दिया। जब उसकी सेना नालंदा पहुंची तो वहां कोई सैनिक नहीं था, केवल भिक्षु, शिक्षक और विद्यार्थी थे। फिर भी आक्रमण हुआ। विश्वविद्यालय को लूटा गया और पुस्तकालय में आग लगा दी गई। कहा जाता है कि वे पुस्तक इतनी अधिक थी कि आग कई महीनों तक चलती रही। उस दिन केवल एक इमारत ही नहीं जला, उस दिन ज्ञान, संस्कृति और भारत की एक महान विरासत को गहरा आघात पहुंचा। कुछ भिक्षु जान बचाकर भागे और तिब्बत जैसे देशों में भारतीय ज्ञान को आगे बढ़ाया। लेकिन नालंदा जैसा वह पहले था, फिर कभी वैसा नहीं बन पाया। आज नालंदा के खंडहर हमें चुपचाप यही कहानी सुनाते हैं कि ज्ञान की रक्षा कितनी जरूरी है और यह भी अज्ञात और हिंसा मिलाकर कितनी बड़ी क्षति पहुंचा। नालंदा नष्ट हो गया, लेकिन उसका संदेश आज भी जीवित है। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और उसे संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है।